जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नई टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू लेटेस्ट जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन द बिल्किस बानो केस. So the Supreme Court has quashed the orders of remissions granted to 11 convicts and sent them back to jail in the Bilkis Bano gang rape case. So the top court said the state cannot invoke powers under Article 142 to allow 11 rapists to continue to be फ्री. सो ये जो पूरा का पूरा केस, आप सबने इस केस के बारे में पढ़ा जरूर होगा, दैट इज द बिल्किस बानो केस, जो कि रिलेट करता है 2002 से. सो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि डिटेल में इस केस के बारे में. सो ऑन March 3, 2002 बिल्किस बानो, जो उस टाइम पे 21 साल की थी, तो शी हैज बीन एंड वाज 5 months pregnant. She was gang raped in 2002 एंड उसी पर्टिकुलर टाइम पे उनके 14 जो है फैमिली मेंबर्स को मार दिया गया था. इवन 6 फैमिली मेंबर्स की तो बॉडीज आज तक भी नहीं पता लगी. एंड उनकी उसमें एक बेटी थी जो कि 3 साल की बेटी थी, उसको भी मार दिया गया था. सो दिस ऑलरेडी हैज बीन डन आफ्टर द गुजरात, जब वो गुजरात राइट्स उस टाइम पे चल रहे थे, एंड उसी के बीच में ये पर्टिकुलर चीज भी हुई थी. सो द 11 convicts were sentenced to life imprisonment by a CBI special court on January 21, 2008. सो अभी देखा गया था कि दे हैड कंप्लीटेड मोर देन 15 years इन जेल, एंड दिस वाज द पर्टिकुलर थिंग. जब ये केस इन्होंने रिपोर्ट किया, उसके बाद इनकी एक और मांग की गई थी कि इस केस को गुजरात में ना करके महाराष्ट्र किसी और कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया जाए. एंड उसी के बाद जब ये पूरा का पूरा केस ट्रायल हुआ था, दैट वाज इन महाराष्ट्र. So the Gujarat government had released the 11 convicts on the basis of a 1992 remission पॉलिसी. सो हुआ क्या था लास्ट ईयर 2022 में कि गुजरात गवर्नमेंट ने इनको सब जो 11 कन्विक्ट्स थे उनको रिहाई दे दी थी. एंड एज अ पार्ट, बिकॉज इन 2022 ओनली, एज अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन आजादी का अमृत महोत्सव, द गवर्नमेंट इशूड गाइडलाइंस टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज to grant a special remission to those prisoners who have completed at least half their sentence, including male convicts above the age of 60 and terminally ill and the women and transgender prisoners above the age of 50. ये गाइडलाइंस इशू की थी उसके दौरान. एंड उसी के बाद गुजरात गवर्नमेंट ने भी इन 11 कन्विक्ट्स को रिलीज कर दिया था. उसके बाद वापस से जो बिल्किस बानो है, इन्होंने केस वापस सुप्रीम कोर्ट ये अप्रोच करी. एंड अब जो लेटेस्ट इसमें अपडेट आई है, दैट वाज जो बेंच था, दैट वाज द जस्टिस BV नागरत्ना एंड उज्जल भुयन. सो ये दो थे इसमें पर्टिकुलर जजेस. सो दे डिक्लेयर दैट द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वेयर द ऑफेंस टुक प्लेस वाज नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. तो जो सुप्रीम कोर्ट का इसमें ऑर्डर है, उनका कहना यही था कि जो गुजरात गवर्नमेंट ने इनको रिहाई दे दिया, जिनको रिमिशन दे दिया, वो एक अथॉरिटी, उनके पास अथॉरिटी है ही नहीं. रीजन भी क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरा का पूरा केस महाराष्ट्र में चलाया गया था. So the state of Maharashtra, where the offenders were tried on the order of this court, was only capable to take the decision on remission of the convicts. Even Supreme Court said that it cannot be unmindful of the conduct of 11 rapists who abuse the process of law to cane orders of remission. की remission पाने के लिए particularly उन्होंने जानबूझ के गुजरात गवर्नमेंट में ही इसको फाइल किया गया. The court directed the convicts to report to jail within the 2 weeks. 2 हफ्तों का उनको टाइम दिया गया है. Supreme Court said it cannot be unmindful of the conduct of 11 rapists who abuse the process of law to gain the orders of remission. The court directed the convicts to report to jail within the 2 weeks. And साथ ही the court said exercise of power by the state of Gujarat is an instance of usurpation of power and abuse of power. उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट को भी कहा कि आपके पास ये अथॉरिटी ही नहीं है कि आप इनको रेमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं. And on the apex court's order, the trial and sentencing the Bilkis Bano case had been transferred from the Gujarat to Maharashtra. तो एक्चुअली उस टाइम पे पर्टिकुलर बिल्किस बानो ने ही ये मांगा भी था कि ये जो पर्टिकुलर केस है वो गुजरात में उसकी सुनवाई ना की जाए. While setting aside Gujarat government's decision to allow premature release of the convicts, this means that the convicts can approach the Maharashtra government. लेकिन अगर वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अप्रोच भी करते तो उनकी रिमिशन पॉलिसी उस टाइम पे क्या बोलती है, या जो सीबीआई जब जिनको एक केस ट्रांसफर कर दिया गया था उस टाइम पे, उनकी पर्टिकुलर जजमेंट क्या कहती है. सो दैट इज द फ्यूचर पर्सपेक्टिव, जो पर्टिकुलरली वापस से अगर अब रिमिशन के लिए उनका अप्रोच करना होगा, सो दैट विल बी द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ओनली. लेकिन अभी के लिए इतना है कि जो 11 कन्विक्ट्स जिनको रिमिशन दे दी गई थी, उनको वापस से 2 हफ्तों के अंदर अंदर बुलाया गया कि दैट दे हैव टू रिपोर्ट इन द jail. So this was all related to the Bilkis Bano case, and this is all related to this particular update.
सो अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं। साथ ही द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज द डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।